नगर निकाय आम चुनाव में महज अब एक हफ्ते का समय बचा है और इसको लेकर के तमाम जो प्रत्याशी हैं उन सभी की तैयारियां जोरों शोरों पे देखने को मिल रही है। लगातार जनसंपर्क अभियान जो है वो तेज हो चुका है और साथ ही साथ तमाम जो प्रत्याशी हैं वो तमाम वार्डों और तमाम गली कूचे मोहल्ले और चौक चौराहों का जायजा ले रहे हैं और तमाम वोटरों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच आज हम आ गए हैं नया बाजार स्थित यहाँ एक इलाके में जहाँ पर मेयर प्रत्याशी रवि बुंदेला जो है वो यहाँ मौजूद हैं तमाम जन समर्थन के लिए और साथ ही साथ ये डोर टू डोर कैंपेनिंग चला रहे हैं और ये जनता का विश्वास किस तरह से जीतने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ इनके विजन होने वाले हैं वो हम सीधे इनसे जानेंगे और ये प्रयास करेंगे कि धनबाद की जनता जो है ये क्या कुछ चाहती है और इन्हें क्या कुछ पता चला है ये भी जानेंगे। बताइए क्या कुछ आपका विजन होने वाला है और अभी तक आपने किन समस्याओं से अवगत कराया है सभी को? देखिए पिछले 4 महीने से हम लोग इस इलेक्शंस की तैयारियों में थे और लगभग एक सर्वे करवाया था हम लोगों ने पिछले सारे 55 वार्ड पे और जो मूलभूत समस्याएं हैं जो आज भी लोग तकलीफों झेल रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो जो विकराल है पूरे धनबाद में, चाहे नाली जाम है, चाहे टूटी हुई सड़कें हैं, चाहे जितनी भी गलियां हैं वो अंधेरे में हैं। ये तो बेसिक मुद्दे हैं और हम लोग जब इस इलेक्शन से आए तो उसका कारण ही यही एक बहुत बड़ा है कि पिछले 20 साल पहले नगर निगम बना था और 26 साल बने हुए हमारा झारखंड हो गया, लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम पूरी तरह से टूटा हुआ है। आज भी जो स्थिति हम लोगों ने देखी कि किसी भी वार्ड में आज भी ये परेशानियां खड़ी हैं जो 20 साल पहले भी थी। तो हमें लोग कहते हैं विकास हुआ है, विकास की स्थिति हमें तो बहुत ज्यादा नहीं दिखी है धनबाद में। इस बार आपको भी पता होगा कि धनबाद को एक कैटेगरी में बांटा गया है जो 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन की है, तो उसमें धनबाद का जो कैटेगरी है, जो रांची और धनबाद एक है, उस कैटेगरी के कारण धनबाद को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी आज भी वो नहीं मिल पाई। आप रांची से अगर इसको मानिएगा कि रांची के जैसी भी सुविधाएं कम से कम उसके हकदार तो हम लोग हैं, तो वो हक नहीं मिल पाया है। पिछले 20 सालों में नगर निगम ने क्या किया नहीं किया, सब धनबाद के लोगों को अभी भी आपने सुना शायद कि पानी की व्यवस्था, आप बीच शहर में है धनबाद के बीचों बीच में है, यहाँ भी पानी की व्यवस्था आज भी नहीं है। हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं, इन्होंने अपनी लागत से लगा के यहाँ पाइपलाइन बिछाया, लेकिन वो पाइपलाइन आज भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप सोचिए धनबाद जैसे मुख्य बाजार वाले जगह पे आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है, तो विकास कहाँ हुआ? हम लोग भी यही बात कर रहे हैं। और देखिए सिर्फ मेयर प्रत्याशी के रूप में नहीं हूँ मैं धनबाद की जनता के रूप में हूँ। धनबाद मेरा घर है। मैं आज अपनी आवाज इसलिए उठा रहा हूँ कि धनबाद के लोगों की आवाज बन के उठा रहा हूँ कि धनबाद की जो व्यवस्था है उसको सही करना अब जरूरी है। अगर आज नहीं करेंगे तो फिर हम 5 साल फिर पीछे हो जाएंगे। आज अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? तो इन सब बातों को लेके हम लोग इस चुनाव में हैं। बाकी लोगों का प्यार है, मिल रहा है। अगर धनबाद की जनता आपको चुनती है तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले 100 दिनों में आप इफेक्टिव काम करने वाले, वो काम किन क्षेत्रों में होंगे और क्या कुछ काम होने वाले हैं? देखिए हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत, और जनता के जो ये मैनिफेस्टो हम लोगों ने धनबाद की जनता के साथ मिलकर तैयार किया है। और जो मुख्य पॉइंट्स हैं इसमें पानी की समस्या हो, टूटी हुई सड़कें हैं, नाली जाम पड़ी हुई है, कचरा उठाव बंद पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट बंद है, जो त्वरित समाधान होगा पहले दिन से। हम लोग वो पहले दिन से काम चालू करेंगे और इसका फेज वाइज हर 15 दिन पे उसके रिव्यू है। और ये ऐसा नहीं कि आज मैं बोल दूं और फिर 6 महीने बाद फिर ये साल भर बाद बात हो कि नहीं आपने ये बोला था ये नहीं हुआ। उसके लिए जवाबदेह मैं भी हूँ और जवाबदेह सिस्टम भी रहेगा कि पहले दिन से वो काम हो।
नाली गली और सड़क के अलावा अगर बतौर महापौर आप चुने जाते हैं धनबाद के लिए, तो और क्या कुछ ऐसे कार्य होंगे और जनता को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे सर आप कि जैसे होल्डिंग टैक्स हुआ, ट्रेड लाइसेंस हुआ, इसको लेकर के व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं ये थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो चलता है, तो क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, उस जो ट्रेड लाइसेंस है या इस तरह की जो व्यवस्था है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र या मतलब, उसके लिए हम लोगों ने एक ऐप का डेवलपमेंट की बात की है, जो वन ऐप फॉर एवरीथिंग। हर एक ऐप से आप सारे काम कर सकते हैं। वो जो सिस्टम का दोष आप बता रहे हैं कि स्लो है या ये है, उन सब चीज़ों को दूर करते हुए विद टेक्निकल ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स जो बेहतर हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, जो MSMEs के थ्रू हो। महिलाओं को जोड़ने का, छोटे उद्योग या छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जो दिक्कतें हैं, और उनसे लेके महिलाएं जो जुड़ती हैं और जो बेसिक उनको, जो महिलाएं उद्यमी बनना चाहती हैं, चाहे ग्रुप बनना चाहता हो, उनको हम लोग MSME और उसके लोन के तहत उसको जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ एक महिलाओं के लिए हम लोग पिंक, जैसे आप भी महिला हैं, आप देर रात तक आप लोग काम करती हैं, तो हम पिंक बस की शुरुआत का हमारा ये है। और पिंक बस में हम लोग पिंक बस में वो फ्री ऑफ कॉस्ट का हमारा ये है कि महिलाओं को उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। साथ ही साथ रात में महिला कांस्टेबल के साथ वो बस चलेगी। और इसके अलावा फिर जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए हमारा प्लान है कि उनके एक आइडेंटिटी मिले, उन्हें एक हर वार्ड में एक स्ट्रीट वेंडर्स का एक अलग जोन बने, उसकी पहचान करके हम लोग वो जोन बनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे 15 पॉइंट एजेंडा हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चूंकि आपका जो चुनाव चिन्ह है ये हीरा है, तो धनबाद को हीरे जैसा चमकाने के लिए क्या कुछ आपके एफर्ट रहेंगे अगर धनबाद की जनता आपको चुनती है? देखिए, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। हम लोग जब धनबाद की बात कर रहे थे या धनबाद की बात करते हैं, तो हम हर उस धनबाद वासी या धनबाद के परिवार की बात करते हैं जो मिल के सरकार चलाएंगे। ये लोगों की सरकार होगी, मेरे अकेले की सरकार नहीं होगी। जो मेयर होगा वो आप भी होंगी, मैं भी होऊंगा। तो हम लोग उसी दिशा पे कि एक नई ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे, धनबाद को बेहतर बनाएंगे। हमारी कोशिश है कि धनबाद को हीरे की तरह चमकाएं, क्योंकि ब्लैक डायमंड सिटी कहा जाता है। पूरे झारखंड और पूरे देश में हमसे सिर्फ रेवेन्यू लिया जाता है, और सिर्फ रेवेन्यू दे के हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो उन चीज़ों का जो हमारा हक है, जो हमारी रोटी है, वो हमें मिलनी चाहिए। कम से कम उसके हकदार तो हैं हम लोग। ये आप भी मानेंगे कि जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। तो उस हक की लड़ाई है, और आज तक जो नहीं मिला, तो और वाकई हम लोग कोशिश करेंगे कि धनबाद अगले 5 सालों में हीरे की तरह चमके और पूरे देश में नंबर 1 बने। लगातार आप जन संपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कितना जन समर्थन देखने को मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन आप देख सकते हैं। लोगों की बीच हम लोग जा रहे हैं, लोगों की बात रख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। अब हम लोग महिलाओं कुछ कहना चाह रही हैं, आप सुनिए कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। हम लोग उसी की बात कर रहे हैं कि आज अपनी बात रखें। अब समस्याएं जो है खुल के बता दें। पानी चाहिए, सप्लाई पानी। हम लोग रोड को सुबह जाना पड़ता है, गाड़ी क्रॉस करना पड़ता है, पैर हाथ टूट जाएगा, दिक्कत होगा। हम लोग पानी व्यवस्था चाहिए। कितने समय से ये समस्याएं देख रही हैं? बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है। पानी का पाइप जाता है, क्योंकि पानी होता नहीं। मैं वादे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वादे कर के नेताओं ने आज तक धनबाद को यही बनाया है। आज 75 साल हो गए, पानी की स्थिति आपके सामने है, कोई गलत बात नहीं है। पानी वाकई इन्हें यहाँ से 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है, और बीच ये मुख्य मार्ग है धनबाद का। आप स्थिति देख लीजिए धनबाद की। हम लोग यही बात कर रहे हैं कि धनबाद की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है, टूटी हुई है, वो सिस्टम खत्म हो गया है। उस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, और ये हमारे
इनके आपके सबके साथ मिलके होगा। और पहले दिन से हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग पहले दिन से बात कर रहे हैं कि पहले दिन से, क्योंकि धनबाद ऐसा जगह है 9 महीने यहाँ गर्मी रहती है और सिर्फ 3 महीने एक ऐसा मौसम रहता है कि जो ठीक ठाक रहता है। तो वो 9 महीने की गर्मी जो आने वाली समय है, आप स्थिति देख लीजिए गर्मी की क्या हो गई है। अभी हम लोग फरवरी में हैं, तो पानी मुख्य समस्या है धनबाद का और हर घर का जरूरत है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपको हर घर पानी पहुंचाना होगा। अगर आप रेवेन्यू लेते हैं, आप रेवेन्यू की बात करते हैं, तो रेवेन्यू आपको उनके जो सुख सुविधाएं हैं, जो उनकी जरूरत है, बेसिक जरूरत है, मैंने क्या कहा कि बाकी बातें बाद में हो सकती हैं, लेकिन जो मुख्य जरूरतें हैं उनको पहले करना होगा और ये हम आप मिल के करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग मिल के सरकार बनाएं और हर एक व्यक्ति की जवाबदेही तय हो। आज तक जो बातें हो चुकी हैं, अब उन बातों को अगर हम लोग दोहराएंगे तो फिर हम वही उसी जगह पर रह जाएंगे। हमें एक बदलाव तो चाहिए ही। तो ये हमने आपको सुनाई मेयर प्रत्याशी रवि बुंदेला के क्या कुछ विजन होने वाले हैं धनबाद के विकास को लेकर के, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हर एक वर्ग के लोगों को, यानी कि फिर चाहे वो महिला हो या फिर युवा हो या फिर अन्य लोग हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ प्लान तैयार है। और साथ ही साथ धनबाद को हाईटेक बनाने के लिए और जो आपकी समस्याएं हैं वो त्वरित रूप से उसका समाधान हो, इसके लिए उन्होंने बताया है कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ज्यादातर देखा जाता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया है पिछले कई सालों में, जिसका कि परिणाम स्वरूप ये है कि महिलाएं जो है ये जहां एक समाज में पिंक टॉयलेट, पिंक बस और अन्य सुविधाओं की मांग करनी थी, वहां आज ये महिलाएं जो है केवल पानी की मांग कर रही हैं। आप समझ सकते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है, क्योंकि ये जगह जगह पर जा रहे हैं जनसमर्थन के लिए, जनसंपर्क के लिए। तो मुख्य समस्याएं जो है ये पानी, बिजली, सड़क, यही सभी समस्याएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं से भी यहाँ के लोगों को कितना ज्यादा वंचित रखा गया है। अब देखना यह है कि बतौर मेयर अगर इन्हें धनबाद की जनता चुनती है तो ये क्या कुछ विकास कार्य करते हैं और धनबाद की जनता किसे जीत का ताज पहनाती है और धनबाद की सीट पर कौन राज करेगा, ये तो देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल मिरर मीडिया आपसे यही अपील करेगी कि आप 23 फरवरी को अपने अपने घरों से निकले और मतदान जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।